2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें हिंदी का बुक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी वर्णिका का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हिंदी व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरे मतलब ना हिंदी व्याकरण और हिंदी गुदली और हिंदी वर्णिका किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन कर आपको बता रहा हूँ, ताकि आप 2026 में हिंदी में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा का टोटल 5 भेद होते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। सी नंबर आपका दूसरा का सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग याद रखना, वाक्य के दोस्तों 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, सरल वाक्य जिसको हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो ये 3 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। तो तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों चौथा नंबर, घी शब्द होता है। दोस्तों जो घी शब्द होता है ना, घी शब्द आप नाम सुने हैं, घी शब्द, तो घी शब्द एक पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा चौथा नंबर का। पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को दोस्तों हम लोग शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़ी ऊ बड़ा ऊ कहलाते हैं तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका 8 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो वैसा होना चाहिए। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? दोस्तों तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 10 का सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दोस्तों तो दूध और पानी के मिश्रण की जैसा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण सा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत पाठ के लेखक है नलिन गुलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, गिरधर लाल मदन के पिता हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। 16 नंबर का आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जब आप पेपर देने जाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हो, जो आप लोगों को कॉपी मिलता है ना लिखने के लिए, वो दोस्तों उसका ओरिजिनल डमी मेरे पास एक कॉपी है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, एग्ज़ाम में पेपर लिखने से पहले घर पर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो कि हम कैसे कॉपी में लिखेंगे, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी आपको मिलेगा ना एग्ज़ाम में लिखने के लिए, वो कॉपी मैं आपको अभी दे देता हूँ। आप उस कॉपी का पीडीएफ ले लीजिए हमसे और उसका जीरोक्स करा कर मार्केट से ब्लैक एंड वाइट आप उस कॉपी पर ना प्रैक्टिस करिएगा लिखने का, है ना। मैं कभी भी आपको 10 या 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का दूंगा, तो आप उसी कॉपी पर लिख कर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा कि आप एग्ज़ाम वाले कॉपी पर कैसे लिख सकते हो, राइटिंग अच्छा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ज़्यादा काट कूट आपको नहीं करना है। तो वैसे ही दोस्तों मेरे पास कॉपी है, मैं आपको वो पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग ना उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसी कॉपी में लिखिएगा। देखो हम बता देते हैं, उस कॉपी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, वारेन हैंगस्टन था तो भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर की कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ ना लट्टू लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लट्टू, ठीक है ना, लट्टू के खेल में वो शामिल होना चाहता था कासू। अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, भारत से हम क्या सीखे पाठ रचनाकार कौन है। तो मैक्स मूलर जी हो जाएंगे, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर की गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ननकाना साहब। ऑप्शन नंबर आपका ननकाना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुरु नानक की भक्ति धारा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की मंगमा को बहू का नाम क्या था। मतलब कि मंगमा की बहू का नाम पूछा गया, की होना चाहिए तो को हो गया है। तो मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, नजम्मा नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दोस्तों दही बेचा करती थी, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है ढलते विश्वास कहानी किसकी रचना है। तो सातकोड़ी होता, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी का पति कमाने के लिए कहाँ गया था। तो कलकत्ता। लक्ष्मी का पति कमाने के लिए कलकत्ता गया था, ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद जी ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु दोस्तों 1539 ईस्वी में हुई थी और 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दहीवली मगम्मा कहानी के रचनाकार कौन है। तो दहीवली मगम्मा कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कैसी कहानी है। तो ढहते विश्वास एक दोस्तों उड़िया कहानी है, उड़िया भाषा की। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा दहीवली मगम्मा कहानी में किस राज्य के परिवेश का चित्रण है। तो उड़ीसा राज्य के, और नहीं उड़ीसा नहीं, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। ढहते विश्वास में उड़ीसा राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन दोस्तों दहीवली मगम्मा में कर्नाटक राज्य के परिवेश का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर सजीव का विलोम क्या होता है। सजीव का विलोम होता है निर्जीव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब दोस्तों किस वर्ष की थी। कुंवर नारायण ने तो दोस्तों 1956 या 1950 के आसपास दोस्तों। हमको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, 1956 या 1900, हाँ इसका आंसर होगा 1956 के आसपास उन्होंने कविता की लिखने की शुरुआत किया था, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या होगा। अनुशासन में अनु हो जाएगा पहला, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो जनता ता, लास्ट में ता आया तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है देहात शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देहात का देहाती हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है महापुरुष कौन समास है। महापुरुष में दोस्तों कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण होता है। तो संज्ञा पदबंध का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है। बिजली चमकती है सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य ता है ती है ना, जहाँ भी रहेगा तो हमारा साधारण वाक्य कहलाएगा, यानी कि सरल वाक्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य का मतलब होता है जिसमें दो वाक्य मिलकर एक नया वाक्य बनता है। तो जैसे एक वाक्य हो गया यदि मन लगाकर करोगे तो सफलता मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इसमें दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बनाए, इसलिए हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा।
अगला है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, पर्वत का पर्यायवाची शब्द। अगला जटिल का विलोम क्या होता है, सरल हो जाता है, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, जटिल का एकदम सरल हो जाएगा। अगला है जिसका कोई नात ना हो के लिए एक शब्द होगा, तो अनाथ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर होना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, परि प्लस छेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डक और चरण स्थान क्या है दोस्तों, मुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली लोकोतित्व का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, उच्च और साधारण की तुलना कैसी। अगला क्वेश्चन है सुख देने वालों के लिए एक शब्द क्या है, तो सुख देने वालों के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सुखद, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वामी शब्द का विलोम क्या होता है, तो स्वामी का दोस्तों आपका विलोम हो जाएगा सेवक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 50 नंबर दिगंबर शब्द में कौन समास है, तो दोस्तों याद रखना दिगंबर में बहुव्रीहि समास है, बी नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मैंने आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इसमें आप लोग कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी अपने